Hello students, how are you? Today we have to discuss the relative velocity. ये वेक्टर का ही एक एप्लीकेशन है एंड द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन कॉम्पिटिशंस। इस पे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। तो रिलेटिव वेलोसिटी किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। सपोज दो ऑब्जेक्ट्स हैं आपकी, एक ऑब्जेक्ट ए है एंड इट्स वेलोसिटी इज va एंड अनदर इज b एंड इट्स वेलोसिटी इज vb। तो यहां पे जो रिलेटिव वेलोसिटी हम डिफाइन करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कैलकुलेट करें तो दैट विल बी गिवन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। That will be given by VAB is equal to VA minus VB. VAB is equal to VA minus VB। और इसी तरह से अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A चाहिए होगा तो दैट रिजल्ट विल बी रिवर्स्ड, यानी ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए दैट विल बी इक्वल टू वीबी माइनस वीए। अब इसी तरह से अगर कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो किसी एक एंगल पे मूव कर रही हैं, सपोज लाइक दिस, वीए एंड वीबी, they are moving at an angle theta, then the relative velocity of A with respect to B will be given by another formula। तब उसके लिए दूसरा फार्मूला होगा। It is also very important formula for competitive examinations। तो VAB will be equal to under root VA square plus VB square minus 2VAVB cos theta, 2VAVB cos theta। It is the formula। तो that formula is also very important from competitive examinations। अब इसके बाद देखते हैं कि अगर हमें इस रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन कैलकुलेट करना है कि किस डायरेक्शन पे होगी, और सपोज VA के साथ ये बीटा एंगल फॉर्म करता है, देन इट्स डायरेक्शन विल बी गिवन बाय tan बीटा। ये डायरेक्ट फार्मूले आपको लर्न रखने चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए हेल्पफुल है। दैट विल बी द VB sin थीटा अपॉन VA माइनस VB cos थीटा। तो ये आपके फार्मूले हो गए फॉर रिलेटिव वेलोसिटी। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं और इसमें रेन बेस्ड एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो उसको डिस्कस करते हैं। फॉर दैट क्वेश्चन ये आपके सामने है एंड द क्वेश्चन इज दैट ऑन अ सर्टेन डे रेन वाज फॉलिंग वर्टिकली with a speed of 35 मीटर पर सेकेंड। ऑन अ सर्टेन डे रेन वाज फॉलिंग वर्टिकली, ये रेन है आपकी, इस तरह से गिर रही है vertically with a speed of 35 meter per second। A wind started blowing after some time with a speed of 12 meter per second in east to west direction। जो रेन आपकी है वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है इस तरह से। इट इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, इट इज वर्टिकल डायरेक्शन। तो यहां पे जो रेन आपकी है उसकी डायरेक्शन इस तरह से हो गई। जब रेन विंड की डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट हो जाएगी तो क्या होगा, ये जो आपकी रेन वर्टिकल थी इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। तो इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट अ बस स्टॉप हेल्ड हिज अम्ब्रेला। यानी कि एक बच्चे को, एक लड़के को अगर अपना अम्ब्रेला लगाना है इस रेन से बचने के लिए तो किस डायरेक्शन में वो यूज करेगा। तो यहां पे हम देखेंगे कि उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा, दैट विल बी इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। तो ये तो आपकी रेन थी, वेलोसिटी ऑफ रेन। तो यहां पे जो रेन की स्पीड दी हुई है क्वेश्चन में, इट इज 35 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन इज 35 मीटर पर सेकेंड।
और इसी तरह से जो विंड की वेलोसिटी है दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड। और अम्ब्रेला हमें इस तरह से रोकना है कि दैट विल सेव अस फ्रॉम द रेन, तो इसके लिए हमें इस डायरेक्शन में लेना होगा। तो यहां पे हम देखते हैं, यहां पे वेक्टर का एप्लीकेशन यूज होगा, क्योंकि VR और VW के बीच का एंगल क्या है, यहां पे आप देख रहे हैं दैट इज द 90 डिग्री। तो इट मींस वी हैव टू यूज डायरेक्टली द लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जो ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ हमने आपको वेक्टर के चैप्टर से बताया था, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो में दे दूंगा। अगर आपको नहीं पढ़ा है तो यू कैन स्टडी दैट वेक्टर प्रॉपर्टीज। तो यहां पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी that will be given by V is equal to under root VR square plus VW square, तो that will come out VR plus VW square। अब यहां पे जो वैल्यूज गिवन है, put that values, that is the 35 and 12, तो it will equal to 35 square plus 12 square, and finally the result will come out 1225 plus 144, and it will come out 1369 and square root will come out 37। तो इट मींस जो वेलोसिटी होगी वो आपकी रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी 37। अब बात आती है कि किस एंगल पे हमें इसको रोकना होगा। तो फॉर दैट वी हैव टू, एज वी नो कि हम tan की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो फॉर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द tan थीटा इन दिस ट्रायंगल। तो यहां पे हम देखते हैं tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, इट इज आइडेंटिकल टू दिस साइड, मैग्नीट्यूड इसका यही रहेगा, तो दैट विल बी द 12। तो इट विल कम आउट 12 अपॉन बेस, इट्स मैग्नीट्यूड इज 35, तो 12 अपॉन 35। अब यहां पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो दैट विल कम आउट नियर अबाउट 0.343। तो थीटा विल बी इक्वल टू द tan इनवर्स 0.343। ये आपका आंसर हो जाएगा। एट दिस एंगल ही हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन काफी कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट एंड कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। और मैं लिंक इसका वेक्टर्स का इसमें वीडियो में डाल दूंगा, तो यू मस्ट वॉच दैट रूल्स, क्योंकि वेक्टर का टॉपिक बहुत बड़ा है, तो उसके कई वीडियोस हैं मेरे पास, तो यू हैव टू स्टडी इट एंड कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।